यासिर साहब, आपको अदाकारी के शोबे में आए हुए 14 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं थिएटर से काउंट करूं तो मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूं अदाकारी। लेकिन स्क्रीन पर आपकी अपीयरेंस बड़ी कम है। क्या ऑफर्स नहीं आती, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपको स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लगता, क्या वजह है? पहली बात तो बहुत कम काम करना चाहता हूं, खुद ही। मैं ज़्यादा काम करना ही नहीं चाहता। मैं उतना ही काम करना चाहता हूं जितने में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि मेरा पैशन पहले है, मेरी मजदूरी बाद में है ये। तो प्रोफेशन मैंने इसको बना तो लिया है, लेकिन मैं प्यार इतना ज़्यादा करता हूँ इस काम से कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता। बाकी ये है कि ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा आती हैं, टीवी की, ड्रामों की बहुत ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही चूज़ी हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। इतना कम काम भी नहीं करना चाहिए, मेरा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम है। लेकिन मेरे बाकी काम ऐसे हैं कि अगर उनको भी काउंट किया जाए तो फिर ठीक है काम। जैसे मैंने अभी एक ड्रामा डायरेक्ट किया है जो टीवी पे चल रहा है अभी, आज टीवी पे, कोयल के नाम से। अभी मैं एक और ड्रामा डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लगड़ बग्गे, वो एक और चैनल के लिए है। तो मेरे ये भी काम है। मैंने फिल्म्स लिखी हैं, वो भी मेरे काम है। मेरी जो फिल्म्स, 3 फिल्म्स अभी, एक जावेद इकबाल है, कि ये है पीछे तो देखो, एक चौधरी है, तो 3 फिल्म्स आ रही हैं, तो ये भी काम है। तो इन सारी चीज़ों को काउंट करें, एज अ टीवी एक्टर मेरा काम बहुत कम है, बट थिएटर में मैंने बहुत काम किया है, फिल्म में बहुत काम किया है, होस्टिंग में काफ़ी काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं करता कि मैं हर कॉर्पोरेट शो में भी नज़र आऊँगा या मैं हर एड में भी नज़र आऊँगा, उस तरह नहीं है। लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना ही मुनासिब है। मुझे बहुत ज़्यादा दिखने का भी शौक़ नहीं है कि मैं हर जगह नज़र आ रहा हूँ। मैं इतना चाहता भी नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, सड़क पे चलते हुए मुझे परेशानी ना हो। क्योंकि सड़क पर चलते हुए आपको कोई रोके तो आपको बुरा लगता है? बुरा तो कभी भी नहीं लगता। वो हमारे एक दोस्त हैं वजाहत रऊफ डायरेक्टर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं कि यार अवार्ड मिले तो खुशी होती है। अमून ये सवाल होता है जी आपको अवार्ड मिला कैसा लगा, तो कहते हैं अवार्ड मिले तो खुशी होती है। कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि यार बड़ा जहर लगा, दिल ख़राब हो गया नहीं मिलना चाहिए था, आइंदा कोशिश करूँगा कि बुरा काम करूँ, ये तो कोई नहीं कहेगा। तो लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है। मगर एक पर्सनल लाइफ जो है मेरे ख्याल में वो सबसे कीमती चीज़ है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। आप खुद ये बात समझते होंगे। आप तो माशाल्लाह बहुत मशहूर इंसान है पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया भर में। आपका शो हम पता नहीं कब से देख रहे हैं, तो बच्चा बच्चा आपको जानता है। जब आप बाहर निकलते होंगे तो कितनी मुश्किलात का सामना आपको होता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि बस एक नॉर्मल ज़िंदगी रहे मेरी। शोबिज़ की शादियाँ कोई बड़ी देर पा नहीं होती। आपकी और इकरा अजीज़ की शादी बड़ी अच्छी चल रही है, कि आपके जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ की वजह क्या है? एक तो मैं ये नहीं मानता कि शोबिज़ की शादियां देर पानी होती। मोहम्मद अली ज़ेबा हैं, दिलीप कुमार सायरा बानो हैं, ये भी शोबिज़ की शादियां हैं। जॉन रैम्बो और साहिबा हैं, ये भी शोबिज़ की शादी है। और जवेरिया सऊद हैं, ये भी शोबिज़ की शादी है। आयज़ा और दानिश हैं, ये भी शोबिज़ की शादी है। तो शोबिज़ की बहुत सारी शादियां हैं जो बहुत पुरानी हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह चल रही हैं, और दोनों लोग बहुत कामयाब भी हैं, तरक्की कर रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके। तो पहली बात तो मैं ये मानता नहीं कि नहीं चलती शादियां। आजकल वैसे ही नहीं चलती, चाहे वो शोबिज़ की हों या बैंकर्स की हों या वो टीचर्स की हों। अमूमन शादियां अब नहीं चल रही हैं, तो वो एक अलग बात है। शोबिज़ में भी कई शादियां नहीं चलती। क्या वजह, क्या क्यों वजह नहीं चलती शादियाँ? मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। जेलसी है, एक चीज़ है जो मैं आपके शो के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों को अब हमारे यहाँ जैसे नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है। एक और चीज़ है कि बीवी की तरक्की को नॉर्मलाइज़ नहीं किया जाता हमारे यहाँ। ज़ाहिर है अगर दोनों मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन से हों तो उनमें जेलसी भी आ जाती है, कंपटीशन भी आ जाता है। क्या ऐसा होता है? अगर ये ना भी हो तो कहा जाता है कि भाई तुम्हारी बहन देखो कहाँ पहुँच गई, तुम अभी तक यहीं हो। औरत अगर आगे निकल जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मर्द को ताने दिए जाते हैं माशरे की तरफ से। ये बहुत अजीब बात है कि औरत अगर आगे निकल जाए तो उसके लिए मर्द को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि तुम कुछ करो, ज़ोर लगाओ। तो ये एक बात है जो मुझे लगता है नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। जैसे मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा मशहूर है, वो काम भी मुझसे ज़्यादा करती है, एक ये वजह भी है। उसकी सोच अलग है काम को लेके, मेरी सोच अलग है काम को। मैं थिएटर से आया हूँ, वो टीवी से आती है। तो उस चीज़ को हमारे यहाँ नॉर्मलाइज़ नहीं किया जा रहा, जो कि मुझे बहुत फ़नी लगती है बात। कि ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि यार वो तो इतनी मशहूर है, आप उतने मशहूर क्यों नहीं हैं। तो ये एक अजीब सा सवाल है जो लोग करते हैं। इसका मतलब माशरे में ये बात अभी भी है कि यार औरत ज़्यादा तरक्की ना करे। और मुझे तो बड़ा फ़ख्र है अपनी बीवी की तरक्की पे, मुझे अपना बहुत फ़ख्र है अपनी बहन की तरक्की पे। और हमारे घर में यही सिखाया गया है कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है।
वो दोनों एक जितनी मेहनत करते हैं और उसका एक जितना ही सिला मिलना चाहिए उनको। इकरा और आपने घर में अपनी जिम्मेदारियां कैसे बांट रखी हैं? बेटे को कौन ज़्यादा लुक आफ्टर करता है? बेटे के फ़ौरन जब प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने कोई काम नहीं किया, मैं इकरा के साथ ही रहा। और जैसे ही बेबी हुआ, कबीर के बाद से मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। मैंने इतना काम कभी नहीं किया होगा। मैंने ड्रामे भी डायरेक्ट किए, मैंने फिल्में भी ये सारी कर ली, और अभी बादशाह बेगम जो चल रहा है वो भी एक्टिंग भी कर ली ड्रामे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम हो गया बेटे के बाद 1 साल के अंदर अंदर। तो इकरा ही टाइम दे रही है अभी तक बेटे को। अब वो दोबारा स्टार्ट करेगी, तो हमारी यही डील थी कि जब भी तुम्हें दोबारा स्टार्ट करना हो तो फिर मैं घर पे आ जाऊँगा, मैं काम रोक दूँगा, तो मैं फिर कबीर को देखा करूँगा। वैसे तो घर पे हैं लोग देखने के लिए, लेकिन फिर भी एक पेरेंट का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग मिल बांट के कर लेंगे। हम दोनों का कोई क्रेज़ नहीं है अपने करियर को लेके, कोई हम जंग नहीं है हमारे लिए, कुछ जीतना नहीं है, हमें कुछ साबित नहीं करना किसी को। साबित तो करना होता है, कुछ ना कुछ तो टारगेट होता है ना कि मैंने ये साबित करना है। देखिए ना, आप अब क्या रह गया, मैंने फिल्म्स भी कर ली हैं, थिएटर भी कर लिया है,